हेलो। तो कैसे हो मेरे वीडियो के चाहने वालों। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने द कंसेप्ट की प्लेलिस्ट को और अपने ट्राई की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे ट्राई वर्क करता है, लाइक बेसिकली उसका यूज केस क्या होता है, वो दिखता कैसे है उसका। अपन ने स्ट्रक्चर बना के कंपैरिजन करा था, काफी सारा बेसिक वहां पे कवर करा था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लो। और हाँ, अब इस वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज अपन बात कर लेते हैं। आज अपन सीखेंगे कैसे अपन ट्राई में इंसर्शन करेंगे। उसके बाद अपन सीखेंगे कि कैसे सर्चिंग होती है। सर्चिंग में अपन दो चीज सीखने वाले, कि एक नॉर्मल पूरा वर्ड जो अपन ने ट्राई में इंसर्ट करा है अपन को वो मिल रहा है कि नहीं। सेकंड, प्रीफिक्स से सर्च करना सीखेंगे। तो ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब अपन आगे बात करेंगे, तो कोई वरी की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ट्राई नोड के स्ट्रक्चर को। तो देखो, मैं बार बार क्यों ये स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूं, ताकि तुम लोगों के दिमाग में बस जाए कि हाँ, एक नोड होती है, उस नोड के अंदर अपन ने मैप बना के रखा है। अब जब भी इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो तुमको ध्यान में रहे कि हाँ, अपना बेसिक स्ट्रक्चर ये था, वो इसको मॉडिफाई करा, इसमें अपन ने कुछ और वैल्यूज ऐड करी, तो तुमको समझ में आए, तुम्हारे लिए वो चीज ज़्यादा टफ नहीं हो। तो ठीक है, अपना सबसे पहले इंसर्शन में अपन को सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक लेआउट चाहिए, जो अपन अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अपन ने एक नोड बनाई, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर एक मैप है, बस इतना इनफ है, ठीक है। स्ट्रक्चर और नोड में अंतर मैंने बता दिया था क्या होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर मतलब ये लेआउट खाली पड़ा हुआ, और नोड नोड जब बन जाएगी जब तुम इसको इंस्टेंटिएट कर दोगे, ठीक है, जब तुम उसको मतलब बना दोगे, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बना दोगे, इसको क्रिएट कर दोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंसर्शन एक्चुअली में होता कैसे। अपन ने लास्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया था इंसर्शन का, लेकिन अब इस वीडियो में अपन दो वर्ड्स को इंसर्ट करेंगे और परफेक्टली इसको कोड के साथ मैच करेंगे, ठीक है। कोड भी करेंगे और इसको देखते भी जाएंगे कि कैसे एक्चुअली में अपन इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने एक वर्ड देखा, इंट्यूट। इंट्यूट वर्ड को अब अपन इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले एक तुमने ट्राई जो है तुमने उसको स्टार्ट करा, ट्राई को स्टार्ट करा, ठीक है। स्टार्ट करा तो ये तुम्हारी रूट नोट हो जाएगी, ठीक है। अब रूट नोट पे कोई, अब तुम्हारे पास खाली टेबल पड़ी हुई है, ठीक है, खाली टेबल पड़ी हुई है, और जो तुम्हारा एक करंट पॉइंटर है, मान लो करंट पॉइंटर है जो नोड को, उस नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब उस पॉइंट पे तुमने देखा, स्टार्ट करा इंसर्ट करना, ठीक है, स्टार्ट करा इंसर्ट करना। सबसे पहले आई इंसर्ट करोगे। आई तुमने देखा क्या मेरी करंट नोड के ऊपर आई है, जो मेरी करंट नोड है उसके अंदर जो टेबल है उसके अंदर आई है क्या। उन्होंने बोला नहीं है। नहीं है तो तुम क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। इंसर्ट कैसे होगा अपन अभी उसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो तुमने डाल दिया, ठीक है, तो तुम्हारे एक टेबल के अंदर वो आ गया, ठीक है। अब जो करंट है वो तुमने इंसर्ट करने के बाद करंट को आगे पहुंचा दिया। ध्यान रखना, अपना जो करंट है वो इस जगह पे आ चुका है, ठीक है, ओके। अब अपन आगे गए। अब देखो ये ब्लैंक नोड शिफ्ट हो गई आगे वाली पे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ने अब एन इंसर्ट करना है। एन इंसर्ट करना है तो अब जो आई के नेक्स्ट वाली जो नोड थी, इस नोड के ऊपर अपन ने चेक करा क्या मेरे पास एन है। ये बोलेगा कि भैया ये टेबल तो खाली पड़ी हुई है, तो ब्लैंक है, तो नहीं है। तो अपन ने एन को इंसर्ट करा, एन को इंसर्ट करा, करंट को आगे पहुंचाया, करंट को आगे पहुंचा। ध्यान रखना करंट कैसे मूव हो रहा है, ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने की, ठीक है, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपन ने टी के लिए देखा, टी के लिए देखा तो क्या होने वाला है, एन तुमने इंसर्ट कर दिया था, एन जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रही थी उसके अंदर तुमने देखा क्या मेरे पास टी है, क्या मेरे पास टी है, नहीं है टी, तो तुमने थर्ड पोजीशन पे, थर्ड नोड पे टी को इंसर्ट कर दिया और अपने करंट को यहाँ आगे पहुंचा दिया, ठीक है, करंट को यहाँ पे पहुंचा दिया। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब अपन आगे गए, सेम अपन ने यू के लिए देखा, यू के लिए देखा, यू फोर्थ पोजीशन पे आ गया, ठीक है, इस जगह पे यू आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने करंट को कहाँ पे आगे मूव कर दिया, अब करंट अपना इस जगह पे हो गया, ठीक। अब अपन और आगे समझते हैं। फिर वैसे ही आई आया। अब आई के लिए क्या हुआ, आई के लिए तुमने यू के बाद वाली नोड में चेक करा क्या मेरे पास आई है, पर ये बोलेगा कि नहीं भैया खाली टेबल पड़ी हुई है, तो खाली टेबल में तुम आई धर दो। तो तुमने खाली टेबल में आई धर दिया और जो करंट था उसको आगे पहुंचा दिया। आई थिंक यहाँ तक काफी इजीली समझ में आ गया होगा। और लास्ट वर्ड के लिए क्या करोगे, लास्ट वर्ड के लिए भी सेम करना है। लास्ट वर्ड के लिए भी अपन टी को क्या बोलेंगे, आई की नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, बोलेंगे कि क्या यहाँ पे टी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो तुमने डाला टी को और फिर तुम अब करंट को आगे मूव कर दिया, करंट को आगे मूव कर दिया। अब देखो करंट को तुम आगे मूव नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि तुमको जो वर्ड है वो नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना, ना कि उसी सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका साइज कितना था टोटल, 3 3 6, ठीक है। तो 6 नोट्स बनना चाहिए तुम्हारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 नोट्स बन रही है, और जो 7th नोट है वो ब्लैंक नोट है, ठीक है, ओके। अब ये ब्लैंक नोट क्या काम कर रही है वो चीज अपन देखेंगे भी बाद में, ठीक है। ब्लैंक नोट ये बता रही है कि वर्ड यहाँ पे खत्म हो चुका है, एक्चुअली में तुम ये समझ सकते हो, ठीक है। अब अपन एक और वर्ड लेंगे, ठीक है। अब अच्छे से समझने के लिए अपन ने एक और वर्ड लिया, कि अपन ने एक वर्ड लिया आई एन के, इंक करके, ठीक है। अब देखो
अपन को इंक को इसमें डालना है। तो अब तुम वापिस से जीरो से स्टार्ट करोगे, ब्लैंक नोट से स्टार्ट करोगे क्या? नहीं, ब्लैंक नोट से नहीं स्टार्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ट्री जो है, जो अभी तक का ट्राई बना हुआ है, जो ट्राई बना हुआ है उसके अंदर तुम सीधे इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो पूरा था एज इट इज उठाया और जो रूट था उसको पास कर दिया। रूट अपना यही था, है ना? अपन ने रूट पे पहले आई डाला था, याद करो। ओके, अब अपन ने क्या बोला कि वी नीड टू पास द सेम रूट ऑलवेज फॉर एवरी न्यू वर्ड वी स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, अपन को जो रूट है ना, वो अपन को हर बार पास करना पड़ेगा अगर अपन को उसी सेम ट्राई में नया वर्ड ऐड करना है तो, क्योंकि अपन वहीं से तो स्टार्ट करेंगे, तभी तो अपन डुप्लीकेसी रिमूव कर सकते हैं, है ना? इसलिए अपन ने रूट सेम पास करा। अब आई सबसे पहले डाला, आई डाला, पर तुम इस पोजीशन पे पहुंचे रूट में, तुमने देखा आई है क्या? अरे हाँ भैया, आई तो है, तो कोई बात नहीं। तो अपन अब आई क्या बोल रहा था कि तुमको नेक्स्ट पॉइंटर पे जाना है, सेकंड पोजीशन पे जाना है, सेकंड नोड पे जाना है, तो तुम सेकंड नोड पे मूव करेगा। अब तुमने बोला सेकंड नोड पे मैं मूव कर गया, तब करंट क्या हुआ? करंट यहां से हटके करंट यहां पे आ गया, है ना? ध्यान रखना करंट कैसे मूव हो रहा है, करंट ऐसे मूव हो रहा है। करंट जब तुम आई डाल दोगे उसके बाद करंट आगे जाएगा। अब एन की बारी आई, अब एन की बारी आई तो तुमने एन देखा, क्या मेरी एन एग्जिस्ट कर रहेगा यहाँ पे इस नोड में? जो टेबल है उसके अंदर एन है, तो यस, अपने पास एन ऑलरेडी है, तो अपन यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे। तब करंट यहाँ से हटके करंट यहाँ पे चले जाएगा। अब करंट यहाँ पे चले गया। अब यहाँ पे क्या समझ में आया तुमको कि करंट कैसे मूव हो रहा है और वर्ड्स अपने रिपीटेड जो वर्ड्स है वो इंसर्ट नहीं करना पड़े। डन, ठीक है। अब जो लास्ट वर्ड आया अपने पास, लास्ट कैरेक्टर आया के, ठीक है, तब के को तुमको इंसर्ट करना है। तो के को इंसर्ट करने के लिए तुम यहाँ पे पहुंच तो गए हो, करंट तुम्हारा यहाँ पे, तुमने चेक करा क्या मेरे पास के है? नहीं है, इस टेबल में तो सिर्फ टी था। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन ने क्या बोला, इस टेबल में अब ये बात ध्यान से देखना, इस टेबल में अपन के ऐड कर दो। इस टेबल में अपन ने के ऐड कर दिया। अपन ने इस नोड की जो टेबल है उसको अपडेट करा, उसमें के डाल दिया। ठीक है, अब के डाल दिया तो क्या होगा? तो देखो, ये जो पहले वाला जो टी था वो तो एज इट इज जो पुराना था वही उसी को पॉइंट करेगा, पर जो के था ना, जो के नया के आया, अब वो एक नई ब्लैंक नोट को पॉइंट करेगा। अब वो एक नई ब्लैंक नोट को पॉइंट करेगा, और जो तुम्हारा करंट था ना, वो करंट अब इस पे जाएगा, करंट इस पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा करंट, क्योंकि देखो टी अलग नोड को पॉइंट कर रहा है, टी जो है वो एक अलग नोड को पॉइंट कर रहा है, के जो है वो अलग नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आई एन टी से वर्ड हो रहा है, एक आई एन टी यू हो रहा है, एक आई एन के हो रहा है। ठीक है, तो और के के बाद वाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे वर्ड्स अपन ने अपने जो ट्राई था उसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो करंट अपने इस जगह पे आ गया और यहाँ पे ब्लैंक आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं इंसर्ट करने के लिए, तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? रुक जाओ, बस रुक जाओ, अब यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। डन। अब देखो जो अभी तक बताया है ना, सेम अपन कोड पे चलते और कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो अपन ने VS कोड अपना खोल लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने क्या चीज सीखी थी? सबसे पहले अपन को स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अपन को लेआउट बनाना है, तो अपन को क्या करना है? लेआउट बनाना है। ठीक है, लेआउट बनाने के लिए क्या करोगे? तुम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। पाइथन में अपन डायरेक्टली क्लास यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पाइथन में क्लास होती है, तो तुम क्लास यूज करना पाइथन में, और जावा में भी आई थिंक क्लास ही होती है, तो क्लास यूज करना। इसके अंदर स्ट्रक्ट और क्लास दोनों यूज कर सकते हैं। और स्ट्रक्ट एंड क्लास में अंतर क्या होता है? स्ट्रक्ट में जितनी भी अपने अंदर डिफाइंड होता है ना, उसके अंदर बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम होते हैं स्ट्रक्ट में, वो सब पब्लिक होते हैं, और जो क्लास होती है उसके अंदर वो सब प्राइवेट होते हैं। दोनों में सिर्फ ये एकमात्र डिफरेंस होता है, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। ठीक है, और जब इंटरव्यू से एक और बात याद आई, जब भी तुम अपने ओए में बैठोगे, ठीक है, तो जब इंटरव्यूज में बैठते हो, तो जब वहां पे अगर तुमको मान लो ट्राई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया, तो वहां पे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम पूरा ट्राई को जीरो से लेके एंड तक इंप्लीमेंट करो, फिर उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करो। ठीक है, मान लो कि अगर तुमको प्रीफिक्स फाइंड करने को बोल रहा है, तो तुम डायरेक्ट प्रीफिक्स का लॉजिक नहीं लिख सकते हो, तुमको पहले पूरा इंसर्शन का लॉजिक लिखवाएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्ट बनवाएंगे, इंसर्शन का लॉजिक लिखवाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हाँ अब तुम इसके अंदर प्रीफिक्स फाइंड करने की एल्गोरिथम लिखो। तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी काम आएगी तुम्हारे इंटरव्यूज के टाइम। अब अपन स्ट्रक्ट बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट में अपन ने बोला एक नोड बना लो। नोड कौन सी नोड है? ट्राई नोड है, तो ट्राई नोड ले लेते हैं। ठीक है, TRI नोड, ट्राई नोड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर आपने बोला था भैया कि अपन मैप बना सकते हैं, जो अपन को टेबल बनाना है, बेसिकली टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए मैं मैप यूज कर सकता हूँ या फिर एरे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं मैप यूज करूंगा तो मैं अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ, तुम नॉर्मल मैप भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। अपन ने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर में क्या आने वाला? ABCDIFJ तक, और कैरेक्टर किसको स्टोर करने वाला है? एक दूसरी नोड को, है ना, एक दूसरी नोड को, दूसरी नोड की लोकेशन को। तो तुमने ऐसे करके बना दिया। ठीक, अभी तुमको ये नया नया लग रहा होगा, ठीक है, ये थोड़ा नया नया लग रहा होगा, लेकिन तुम एक बार देख लिया है ना, अब इसको जब तुम सेकंड टाइम देखोगे तो तुमको काफी नॉर्मल और इजी लगेगा। पर अपन ने ये सेम चीज को पहले भी डिस्कस करके रखा है, तो इतना ज्यादा तुमको इससे तकलीफ नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तुमने स्ट्रक्ट बना लिया। पर मैं तो जिद्दी हूं, मैं तो सिर्फ एरे ही यूज करता हूं, मेरे को मैप बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई बात नहीं, देखो अपन सेम को अपन एक बार देख लेते कि अपन अगर एरे यूज करेंगे तो एरे से अपन किसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे से अगर अपन को टेबल बनाना रहती है तो क्या करते हैं अपन को, देखो अगर इंट में तुम एरे बनाते तो ऐसे लिखते हो ना 26, पर अगर तुमको इसमें नोड्स की टेबल बनाना है कि मतलब हर एक जो वैल्यू है, मतलब हर एक इंडेक्स की जो वैल्यू वो एक नोड को पॉइंट करे, ठीक है, तो तुम क्या कर लोगे, डायरेक्ट ट्री नोड वापस से लिख दो और स्टार लगा दो। अपन ने इसी तो सीखा था, इसी तो बनाते हैं अपन पॉइंटर्स, तो पॉइंटर्स का एरे बना दो, तो पॉइंटर्स का एरे बन गया। ठीक है, और कितने साइज का होना चाहिए, 26। अब मैं 26 क्यों ले रहा हूँ, 26 क्यों ले रहा हूँ ये तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने काफ़ी आई थिंक ईजी होगा तुम्हारे लिए गेस करना क्यों ले रहा हूँ 26। अब इसके अंदर अपन को एक और चीज करना पड़ती है, मैप में अपन को वो चीज इसलिए नहीं करना पड़ती है क्योंकि मैप में अगर मान लो कोई कैरेक्टर तुमने नहीं इंसर्ट करा है, मतलब ए तुमने नहीं डाला है, तो वो नहीं ही रहेगा उसके अंदर, तुम उसमें फाइंड करोगे ए को तो वो नहीं मिलेगा। पर इसके अंदर अपन ने देखो फिक्स साइज डिफाइन करके रखा है। अब अगर फिक्स साइज डिफाइन करके रखा है तो अपन ने बोल दिया कि सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है अभी, ठीक है, सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है, और कैरेक्टर किसी 0 1 के फॉर्म में है ना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब तुम ए कैरेक्टर माइनस ए कैरेक्टर करते हो तो तुमको 0 मिलता है, तो वो 0 डिनोट करता है ए को, और ए की पोजीशन इसके अंदर 0 1 2 3 4 अप टू 25 अल्फाबेट्स को मतलब डिनोट करने के लिए यूज होती है, और जो इन पे स्टोर होता है इन वैल्यू पे, मतलब ए ऑफ 0 पे स्टोर होगा नेक्स्ट नोड की लोकेशन। ठीक है, तो अपन एक बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे अपन, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर मतलब कि जब भी तुम इसको स्ट्रक्ट कॉल करोगे तो सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो अब देखो कंस्ट्रक्टर बनाया तुमने, क्या बोला कि जब भी जो मेरे जितने भी एरे में एलिमेंट्स है, मतलब आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक के एलिमेंट 26 तक के, तुमने बोला कि उन सबको क्या सेट कर दो, उन सबको क्या सेट कर दो, नल पीटीआर के बराबर। नल पीटीआर क्या होता है, नल पीटीआर लिख लो या फिर तुम नल लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि ये अभी किसी भी नोड पे नहीं जा रहे, अभी इनका कहीं पे भी इनिशिएटिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। तो देखो बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ चल रहा बढ़िया से। ठीक है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मैप का यूज करोगे तो तुमको काफी कंफर्टेबल रहेगा कंपेरेटिवली एरे के। अब क्यों, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ट्राई को तो मैंने इसको ये इससे पढ़ा था एरे की मदद से, पर एरे में ऐसे फोकट इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा करना पड़ता है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो हाँ, अभी अपन इसको रिमूव कर देते हैं, मैं इसको रिमूव नहीं करते, इसे पड़े रहने देते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे बना लिया। अब 2 सेकेंड, अब अपन ने ट्राई के स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से समझ लिया है, अपन मैप से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देख लिया है। ठीक है, अपन अब इंसर्शन करना सीखेंगे। अब इंसर्शन कैसे होगा सबसे पहले वो देखते हैं पड़ेगा। सबसे पहले अपन को बनाना है यहाँ पे उसको इनिशिएट करना है, जो भी अपनी नोड बनी है ना उसको इनिशिएट करना है। तो अपन ने नोड बनी तो उसको इनिशिएट कैसे करेंगे, ऐसे करके देखो अपन सेम पॉइंटर बना रहे हैं वापस से, और एक अब अपना जो सी होता है उसके अंदर अपन यूज करते हैं न्यू नोड करके, न्यू ट्राई नोड बना दो एक, तो अपन ने बना दी। ठीक है, अब अपन ने एक न्यू नोड बनाई, जब भी अपन को एक नई नोड इनिशिएट करना रहती है तो अपन न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, और इसी फॉर्मेट में हमेशा रहेगा, ये फिक्स बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है, हमेशा ये यूज होगा। तो जब भी तुमको किसी भी स्ट्रक्ट का एक नोड बनाना है, इनिशिएट करना है, तो ऐसे इनिशिएट करेगा। तो अगर तुमने देखा होगा क्लासेस के अंदर भी अपन ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं ना, सेम यही तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन एक फंक्शन लिख लेते हैं इंसर्शन का, इंसर्शन का फंक्शन लिख लेते हैं। इंसर्शन के फंक्शन में अपन क्या पास करेंगे, अपन को क्या इंसर्ट करना है, एक स्ट्रिंग इंट्यूट अपन को इंसर्ट करना है। ठीक है, और अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, इंसर्ट करना है रूट से। ठीक है, अपन ने ये दो चीज पास करी। अभी अपन ने अब इंसर्शन फंक्शन बनाया नहीं इसलिए वहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो अपन ने एक वॉइड ले लेते हैं, वॉइड इंसर्शन फंक्शन अपन बनाते हैं। ठीक है, इंसर्शन फंक्शन में अपन ने क्या लिया, स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग क्या है अपने पास वर्ड जो भी है, और सेकेंडली अपन क्या लेने वाले, एक नोड का लोकेशन लेने वाले, तो ट्राई नोड ले लिया। ठीक है, और ये क्या होने वाला है, रूट होने वाला है। ठीक, अब अपन ने क्या बोला कि देखो अब अपन को ट्रैवर्स करना है, अपन को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। देखो अब सेम अपन इस पोजीशन पे आ जाते हैं। अपन ने क्या बोला था कि अपन को यहाँ पे पहले इस पे थे, फिर इस पे आए थे, फिर इस पे आए थे, है ना। तो सबसे पहले अपन ने ब्लैंक से स्टार्ट करा था, है ना। तो देखो सबसे पहले ऊपर जाते हैं अपन और समझते हो कहाँ से स्टार्ट करा था। ये अभी इस पोजिशन से जो अपन ने ये लिखा, इससे ब्लैंक नोड इनिशिएट हो गई है। ठीक है, पहली नोड जो रूट नोड है, ये रूट नोड इनिशिएट हो गई है। अब अपन स्टार्ट करेंगे इंसर्शन करना। तो इंसर्शन करने के लिए तुमको देखो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स के ऊपर यहाँ पे एक बार लूप तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंसर्ट करते टाइम तुमको मान लो कि पूरे कैरेक्टर के ऊपर लूप लगाना है, तो i इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन वर्ड डॉट साइज। ठीक है, और i प्लस प्लस। अब अपन को क्या बोला यहाँ पे, तुम सारे के सारे जो कैरेक्टर होने वाले वो क्या होने वाले, ch वर्ड ऑफ i। ठीक है, अपन ने सारे कैरेक्टर फैच कर लिए यहाँ से। अब
सेकंड बात, अपन को मैप में डालना है, अपन को उस पोजीशन के इस नोड के, अपन को इस नोड के मैप में डालना है, इस नोड के मैप में अपन को आई इंसर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो अपन को देखो, अपन को पता था कि रूट, अपन को पता है रूट कहाँ पे है ना, रूट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इंसर्शन करना है। तो अब सबसे पहले अपन एक और टेम्पररी वैल्यू बना लेते, ठीक है, टेम्पररी करंट बना लेते जो अपने को आगे बढ़ेगा, ठीक है। अपन ने करंट बोला था ना कि करंट पहले यहाँ पे था, देखो करंट पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे आया था, ठीक है, ऐसे करा था अपन ने। अगर तुम ये नहीं बनाओगे, अगर तुम करंट नहीं लोगे, तुम रूट को ही आगे पीछे कर दोगे, तुम रूट को आगे पीछे कर दोगे, तो जब तुमने नेक्स्ट वर्ड इंसर्ट करा था, मतलब इस केस में अपन ने जब इंक को इंसर्ट करा, तो इंक को इंसर्ट करा तो यार अब मेरा रूट तो यहाँ कहीं पे हो गया, तो अब तुम यहाँ से इंसर्ट करना चालू करो, तो जब नेक्स्ट टाइम इंसर्शन होगा तो जो इंक इंसर्ट करा था वो यहाँ से इंसर्ट होना चालू होगा, तो मतलब यहाँ पे से 3 नोड और बन जाएगी। पर तुम ऐसा चाहते हो क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं चाहते हो, इसलिए अपन रूट को पास डाउन नहीं करेंगे। अपन ने एक रूट का मतलब एक समझ लो एक और वेरिएबल ले लिया जो उस पोजीशन को डिनोट कर रहा है, उस एड्रेस को डिनोट कर रहा है, और फिर अपन उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने बोला कि, मैंने बोला कि यार जो भी करंट है, जो भी करंट नोड है, करंट नोड का जो मैप है यूएम जो अपन ने बनाया था, उसमें मैंने बोला कि फाइंड करो। क्या बोला? फाइंड करो। देखो काउंट मतलब कि वो काउंट फॉल्स और ट्रू देता है। अगर मैप में तुमको कोई वैल्यू मिलती है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं मिलती तो वो फॉल्स देगा। इतना ईजी काम है काउंट का, ठीक है। तो तुमने बोला कि क्या मेरे को CH मिल रहा है, क्या मेरे को CH मिल रहा है? अगर वो मेरे को नहीं मिला, फॉल्स आया, इसका मतलब है कि यार CH अभी तक मेरे पास था नहीं। मतलब इस केस में जब अपन ने पहला वाला देखा था, देखो ये वाला केस, इसमें अपन ने बोला था ना कि आई अपन को नहीं मिला, इस केस में आई नहीं मिला। आई नहीं मिला तो अपन ने आई को इंसर्ट करा। आई को इंसर्ट कैसे करना है? देखो करंट में जो भी अपने पास मैप है यूएम, उसके अंदर जो भी CH है, अपन ने CH इंसर्ट कर दिया इससे, ठीक है। तुम इतना लिखोगे तो इससे इंसर्शन हो गया। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो कि ये जो मतलब वैल्यू है तुम चाहते हो ना, तो अपन ने ये तो सीखा था कि ये जो है नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इसका जो सेकंड जो की, ये तो की हो गई, इसकी जो वैल्यू है मैप की वैल्यू, वो रिप्रेजेंट करे सेकंड को, एक नई नोड को। तो अब नई नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने क्या सीखा था? न्यू और ट्राई नोड, ठीक है। अब ये ट्राई नोड कहाँ से आया? ट्राई नोड यहाँ से आया, जो अपने स्ट्रक्चर का नाम था ना। अगर इसकी जगह तुम नोड लिखते या फिर ABC लिखते या फिर घनश्याम लिखते, जो भी लिखते वो यहाँ पे आता, ठीक है। यहाँ पे भी वही आता। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब अपन ने क्या बोला था सेकेंड चीज, कि जो करंट है उसको अपन को आगे बढ़ाना है। अब करंट पॉइंटर देखो, तुमने इस पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। अब इस पोजीशन में इंसर्ट करने के बाद अब तुम चाहते हो जो नेक्स्ट वर्ड है एन, वो नेक्स्ट नोड पे इंसर्ट हुआ। अब तुमने एक नई नोड भी इनिशिएट कर दी, नई ब्लैंक नोड। अब जो चाहते हो वो यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है, एन पे। तो अब यहाँ पे तुमने देखा करंट क्या हो जाएगा। करंट को कहाँ पे करना है तुमको? करंट के मतलब जो भी अपना करंट की यूएम ऑफ CH। इसका मतलब क्या है कि जो भी अपना करंट नोड पे, करंट नोड के ऊपर जो अपना कैरेक्टर है आई, वो जहाँ पे मेरे को पॉइंट कर रहा है वहां पे मैं करंट को मूव कर दूं, ठीक है। आई थिंक अगर ये बात समझ में नहीं आई तो उसको वापस से देखो, इस चीज को वापस से देखना, एक बार वापस से करने की कोशिश करना। वापस से बताता हूँ, करंट जो है, करंट को मैं क्या सेट करूंगा, जो भी अपने पास करंट कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की जो नई नोड पे पॉइंट कर रहा था ना, उस जगह पे अपने को करंट को मूव करना है। तभी तो अपन ने करंट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे गया था, है ना। इसलिए तो अपन ने केस करा सॉल्व, ठीक। अब अपना मूव हो गया, बस अपन को अब कुछ नहीं करना है, अब अपना काम हो गया, इंसर्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या इंसर्शन कंप्लीट हो गया? अब इसको मैं एक किसी चेक करूँ कि मेरा इंसर्शन कंप्लीट हो गया है। तो देखो अपन एक और वर्ड को इंसर्ट कर लेते पहले, IN के। अपन ने ये 2 वर्ड लिए थे, ठीक है, अपन ये 2 वर्ड को चाहते कि इंसर्ट हो जाए। तो अपन इसको प्ले करके देखेंगे, रन करके देखेंगे क्या कोई एरर आ रहा है। देखो तो कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या है? अपना सक्सेसफुली जो वर्ड्स थे वो दोनों इंसर्ट हो चुके। पर भैया मैं तो नहीं मानता कि आपने सही कोड लिखा है और ये इंसर्ट हुए हैं। तो कोई बात नहीं, मत मान, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अपन अब इसके अंदर प्रीफिक्स फाइंड करना सीखेंगे। तो जो वर्ड इंसर्टेड है ना, उसके अंदर अपन सीखेंगे कि क्या ये इंसर्टेड थे, तो क्या फाइंड तो हुआ होगा, कुछ सर्च तो होगा उनके ऊपर, वरना नहीं होगा सर्च, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखेंगे कि कैसे अपन प्रीफिक्स को सर्च कर सकते हैं अपने ट्राई के अंदर, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन ने देख लिया कि कोई भी वर्ड होता है उसके प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
अपन जीरो पोजीशन से स्टार्ट करते हो, जीरो पोजीशन से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सब प्रीफिक्सेस कहलाते हैं किसी भी वर्ड के। देखो तो अपन इंक्लूड वर्ड के सारे प्रीफिक्सेस क्या होंगे, 6 टोटल प्रीफिक्स हो सकते हैं। देखो आई हो सकता है, फिर आई एन हो सकता है, आई एन टी हो सकता है, ठीक है, फिर आई एन टी यू हो सकता है, फिर आई एन टी यू आई हो सकता है, और ये अब ये जो है वो पूरा एक वर्ड ही बन गया इटसेल्फ में, ठीक है। तो ये पूरा वर्ड है, ये प्रीफिक्स रह ही नहीं गया ना अब एक तरह से। अब देखो अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने कोई भी वर्ड दिया, एक ट्राई करके एक ब्लैक बॉक्स से ट्राई एल्गोरिथम है, ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे डिक्शनरी में मतलब समझ लो वर्ड्स स्टोर है। अब इसके अंदर तुमने कोई भी एक वर्ड पास करा, वर्ड मतलब प्रीफिक्सेस अपने जो यहाँ पे थे अपन ने वो पास करा, और ये अपन को क्या बताएगा, ट्रू या फॉल्स, क्या बोलेगा कि क्या ये प्रीफिक्स पॉसिबल है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, करंट डिक्शनरी में करंट ट्राई के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब अपन इसको एक बार ड्राई रन करके देखेंगे अपने कोड के अंदर, फिर उसके बाद दोनों तरफ देखेंगे। सबसे पहले अपन ने सेम की सेम अपन ना अभी तक का ये जो था ना ट्राई, अपन ने वो बना लिया, ठीक है। अब ट्राई बना लिया तो अपन ने उसमें इंट फाइंड करा, इंट अपना प्रीफिक्स था, देखो ये प्रीफिक्स था, अपन ने उसको फाइंड करने की कोशिश करी। अब तुम्हारा करंट यहाँ पे आया, तुमने बोला क्या मेरे को आई मिल रहा है, तुमने इसके साथ मैच करा है ना, रूट तो तुमको पता होना चाहिए इस केस में भी, अपन स्टार्टिंग तो हमेशा शुरू से करेंगे ना। तो देखो सबसे पहले आई देखा, आई तुमको मिला है, यस आई मिल गया है, तो आई मिल गया तो अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गए। एन मिला, एन मिल गया, ओके बढ़िया डन, एन मिल गया तो अपन ने करंट को आगे मूव कर दिया, और अब फिर अपने वेरिएबल वैल्यू को यहाँ पे मूव करा टी पे। अब टी मिला क्या, हाँ मेरे को इस नोड के अंदर मेरे को टी मिल गया है, इस नोड में टी मिल गया है, तो क्या मेरा ये प्रीफिक्स है, हाँ, तो अपन यहीं पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू को, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो मान लो आई एन वाई होता, आई एन टी की जगह आई एन वाई हुआ, तो तुमको आई मिल गया, एन मिल गया। यहाँ पे तुमने देखा इस नोड के टेबल के अंदर तुमको y नहीं मिला। अब y नहीं मिला आप लोगों को, तो अपन ने क्या करा, अपन ने बोला कि यार y नहीं है, इसका मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये प्रीफिक्स हो सकता है इस डिक्शनरी में, तो अपन रिटर्न कर दो फॉल्स, उसी जगह पे अपन ने फॉल्स को रिटर्न कर दिया। अब ये सेम कंसेप्ट काफी इजी है। अगर तुम लोगों ने इंसर्शन समझ लिया तो इंसर्शन के बाद सर्चिंग काफी ज्यादा इजी होने वाली है, ठीक है। अपन चलते अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे अपन अब लिखेंगे एक फंक्शन जो बताएगा कि कोई भी प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो प्रीफिक्स अपन बना लेते हैं नॉर्मल प्रीफिक्स नाम से, जिसके अंदर अपन एक प्रीफिक्स पास करेंगे, या फिर इसको मान लो एक वर्ड ही पास कर रहे, ठीक है। वर्ड पास करा और अपन ने उसको एक और चीज दी, क्या दी, ट्राई नोड पास करी, ठीक है, रूट करके। इतना तो आई थिंक अभी तक अपन ने सेम यूज करा है। अब वापस से अपन ने बोला अपन रेफरेंस करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस करने के लिए अपन ने वापस से एक वैल्यू बना ली, ठीक है, करंट, जो रूट की जगह वो ट्रेवर्स करेगी पूरी अपने ट्राई के ऊपर, ठीक है, करंट ट्रेवर्स करेगा अपने पूरे ट्राई के ऊपर। अब अपन ने क्या बोला कि जो भी मेरा वर्ड आया आई इक्वल टू 0 से, 2 सेकेंड रुकना, पूरा लिख लूँ मैं, वर्ड डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब जो भी मेरा वर्ड आया, वर्ड का जो भी मेरा कैरेक्टर है CH, ठीक है, कैरेक्टर आया जो भी CH, वो क्या आएगा, वर्ड ऑफ आई आएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या मेरे को ये कैरेक्टर मिल रहा है मेरे मैप के अंदर, क्या मेरे को ये कैरेक्टर मेरे मैप के अंदर मिल रहा है। तो इफ अगर मैंने मैप के अंदर करंट नोड के ऊपर जो मेरा मैप है उसके अंदर मैंने बोला काउंट करो, काउंट मतलब मैंने बोला था ना कि क्या करता है वो बताता है कि कोई वैल्यू है कि नहीं। तो उसमें बोला कि क्या मेरे को मिल रहा है ये वैल्यू है, अगर उसने ट्रू दे दी तो कोई बात नहीं, मगर उसने अगर फॉल्स दी मतलब y के केस में, जब तुमने आई एन वाई ढूंढा था, y के केस में फॉल्स देगा, क्योंकि इसमें t और k हो रहा है ना, यहाँ पे t और k है, तो यहाँ पे फॉल्स दे देगा। तो तुम क्या बोलोगे कि ये प्रीफिक्स मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं सीधे से बोल दूंगा कि जस्ट रिटर्न फॉल्स, ठीक है, इजी था। अब तुमने करंट को तुमको आगे बढ़ाना मत भूलना, कभी करंट को हमेशा आगे तो बढ़ाना पड़ेगा एक से, ठीक है। तो करंट को आगे बढ़ाने के लिए अपन सेम इंसर्शन वाला लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो सेम लॉजिक यूज करा है। अब अगर अपना पूरा वर्ड अपन ने ट्रेवर्स कर लिया है और ये कंडीशन कभी एक्टिवेट हुई नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो ट्रू को। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपन ने जो कोड लिखा है प्रीफिक्स का वो सही है कि नहीं। अपन ने सेम इंट्यूट एंड इंक वर्ड अपन ने इंसर्ट करा, और अपन क्या सी आउट करेंगे अब प्रीफिक्स। अपन ने बोला कि भैया तुम इंट मेरे को है ना ढूंढ के दो कि क्या मेरा इंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और रूट पास कर दो, सेम रूट पास कर दिया, ठीक है। एन डेल कर देते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। और एक बार अपन आई एन वाई ढूंढ लेते, ठीक है। तो अपन ने ये दोनों वर्ड्स ढूंढे, तो इस केस में अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट इसमें ट्रू आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। और इस केस में अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई एन टी है अपने पास, आई एन वाई नहीं है, ठीक है। तो अपन ट्राई करते एक बार इसको प्ले करने का और देखते क्या आएगा। देखो तो अपना पहला आ रहा है 1 आ रहा है पहले केस के लिए, है ना। तो क्योंकि अपने पास इंट था, एज अ प्रीफिक्स अपने पास इंट था, इसलिए उसमें 1 आया, 1 इज फॉर ट्रू।
एंड 0 आया नेक्स्ट केस में, क्योंकि इसके अंदर अपने को आई एन बाई तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, है ना। और अब तुम लोगों को ट्राई को एकदम विजुलाइज करना समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अपन ने जो लास्ट चीज बोली थी, इस वीडियो का आखिरी पार्ट में अपन पढ़ेंगे सर्च करना। अब अपन ने अभी देखो प्रीफिक्स ढूंढना सीख लिया है, पर मान लो कि कोई ऐसा वर्ड आया, मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें तुमको बोला है कि क्या ये पूरा वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो आईएनटी एक वर्ड होता है, लेकिन अपन ने इसको इंसर्ट करा था क्या, आईएनटी तो बस एज अ प्रीफिक्स अपन को मिल गया था, ये एज अ प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि एज अ वर्ड, क्योंकि ये इंट्यूट का एक सब पार्ट है, इंट्यूट का एक प्रीफिक्स है, इसलिए ये आईएनटी मिल रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या आईएनटी एक पूरा वर्ड मिल रहा है कि तुमने डाला था क्या ट्राई में तुमने आईएनटी इंसर्ट करा था क्या, तो तुम बोलोगे नहीं, तुमने ट्राई इंसर्ट नहीं करा है। पर तुमसे कोई बोलेगा तुमने इंट्यूट इंसर्ट करा है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ तुमने इंट्यूट इंसर्ट करा है। तो प्रीफिक्स और पूरे वर्ड फाइंड करने में यही अंतर होता है, ठीक है। अब अपन पूरा वर्ड फाइंड करेंगे कि क्या ये वर्ड मैंने इंसर्ट करा था या नहीं, ठीक है। इसको प्रीफिक्स के साथ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने सेम जो अपने पास अभी तक का ट्राई था उसको यूज करेंगे। अपन ने क्या बोला, एक वर्ड इंट्यूट और सेकंड वर्ड बोला इनकी, ठीक है। अब अपन ने जो अभी एग्जाम्पल बताया वही था लगभग। अपन ने देखो अभी स्ट्रक्चर जो था ना ट्राई का, अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, उसी स्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे। देखो जो स्ट्रक्चर होता है ना वो क्वेश्चन के हिसाब से अपग्रेड होता रहता है। तो तुम ये बेस कंसेप्ट है, तुमने बेस कंसेप्ट समझ लिया, तो अब जो क्वेश्चन में जब तुमको अपडेट करना रहेगा स्ट्रक्चर, तो तुमको याद रहेगा कि हाँ ऐसा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर एक मैप होता है और ऐसा बुलियन होता है, या फिर जो भी तुमको डिक्लेयर करना हो तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो एट दैट टाइम, ठीक है। अब तुमने बोला कि इस बॉक्स में तुमने मैप तो था ही, तुमने एक और चीज इंसर्ट कर दी, बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल क्या करेगा, बुलियन वेरिएबल ये बताएगा कि क्या मेरा वर्ड एंड हो चुका है या नहीं, ठीक है। मान लो जब तुमने कोई वर्ड इंसर्ट करा तो आफ्टर इंसर्शन उसकी नेक्स्ट नोड पे ब्लैंक टेबल के साथ साथ जो भी उसका बुलियन है उस जगह पे तुम उसको ट्रू मार्क कर दोगे। मैंने क्या बोला, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं बताता हूं मैंने क्या बोला। देखो जब सबसे पहले तुमने आई एन टी फिर यू फिर आई फिर टी, तुमने इंट्यूट इंसर्ट करा, ठीक है। इंट्यूट इंसर्ट करा था तो टी के बाद जब तुम नेक्स्ट नोड पे गए तो यहाँ पे तो एक ब्लैंक टेबल होगी तुम्हारे पास, ठीक है। पर ब्लैंक टेबल के साथ साथ यहाँ पे तुम्हारे पास एक और वेरिएबल भी बन गया, बुल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अपन इस कंप्लीट ले लेंगे, ठीक है, कि क्या कोई मेरा वर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, ठीक है। अपन इसको सेट कर देंगे फॉल्स सारी इसकी सारी नोड के लिए। तो इस नोड के लिए क्या फॉल्स रहेगा, हाँ इस नोड के लिए फॉल्स रहेगा, इस नोड के लिए भी फॉल्स रहेगा, इस नोड के लिए भी फॉल्स रहेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी और फिर इसके लिए भी और फिर इसके लिए भी, ठीक है। अब देखो तुमने ट्रेवर्स करा आई एन टी यू आई टी के ऊपर, फिर उसके बाद तुम इस जगह पे पहुंचे। अब तुमने बोला कि एक मेरा वर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो एक मेरा वर्ड इंसर्ट हो गया है, तो जो उसकी नेक्स्ट नोड थी उसके ऊपर जो भी मेरा फ्लैग था उसको तुम हटा दो, उसको ट्रू कर दो, तो तुम्हारा जो फॉल्स था इस नोड के लिए वो ट्रू हो चुका है। अब तुमने इंक इंसर्ट करा आई एन के, ठीक है, तो आई एन के इंसर्ट करा तो तुम आई पहले इंसर्ट हुआ फिर एन, ठीक है, ये दोनों तो पहले से थे, फिर यहाँ पे के इंसर्ट हुआ, के इंसर्ट होने के बाद तुम इस नोड पे गए, इस नोड पे गए तो तुम्हारे पास एक ब्लैंक नोड है और एक वेरिएबल है जो फॉल्स पे सेट है, ठीक है। तो तुमने बोला कि एक वर्ड जैसे ही खत्म होता है तो उसके नेक्स्ट नोड के ऊपर मैं उसको मार्क कर दूंगा ट्रू से, ठीक है। तो मेरे को अब जब भी कोई वर्ड ढूंढना रहेगा तो मैं ये देख लूंगा कि क्या ये जो मेरी ये वाली नोड है, मतलब जब भी कोई वर्ड खत्म होता है आई एन के खत्म हो गया, अब जो उसकी नेक्स्ट नोड है क्या वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो मेरे को वो वर्ड मिल गया है। अब एक जेन्युइन डाउट आएगा जो मेरे को भी आया था, क्या मैं जिस नोड पे मेरा खत्म हो गया मैं उसी नोड को मार्क कर देता हूँ ट्रू, क्या मतलब इसका कि मैं क्यों आगे वाली नोड को मैं क्यों मार्क करूँ, जैसे मान लेता हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आई एन के पे यहाँ पे खत्म हो गया तो मैं इसी नोट को ट्रू मार्क कर देता हूँ, इसको हटा के ट्रू मार्क कर देता हूँ, तो मेरे को ऐसे भी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा वर्ड आया है। देखो ये गलत होगा, ये गलत कैसे होगा, अब इसी डाउट को अपन रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे होने वाला है गलत, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तुम यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए, तुम्हारा के यहाँ पे खत्म हो गया था तो तुमने बोला था कि मैंने इंक का के यहाँ पे खत्म हो गया तो इसको ट्रू मार्क कर दिया, वैसे ही यहाँ पे मेरा इंट्यूट का टी खत्म हो गया था तो मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि तुम इंट एज अ वर्ड क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने ये पूछा क्वेश्चन में, ये पूछा कि क्या जो मेरा इंटीजर था क्या मेरा इंट मैंने उसको इंसर्ट करा है क्या, मतलब एज अ फुल वर्ड मैंने इंसर्ट करा है क्या, नॉट एज अ प्रीफिक्स, एज अ वर्ड इंसर्ट करा है क्या। तो तुमने यहाँ पे गए आई पे गए फिर एन पे गए फिर यहाँ पे इस थर्ड नोट पे आए और टी मिल गया तुमको, हाँ तुमको पूरा की पूरा वर्ड मिल गया, वो पूरा की पूरा वर्ड मिल गया, फिर तुमने सेकंड कंडीशन चेक करी ट्रू वाली कि हाँ यहाँ पे तो एक वर्ड एंड हुआ है, पर यहाँ पे ये जो ट्रू था वो तो के लिए था, ठीक है, वो तो के लिए सेट था,
एक्चुअली में अपनी जो नोड में अपन स्पेसिफिक बुल नहीं बना रहे, मतलब टी के लिए स्पेसिफिक बुल बना रहे, के लिए स्पेसिफिक बुल बना रहे, ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा कर सकते हैं मैप ऑफ पेयर का यूज करके, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे अपन करंटली। तो अब देखो इस वजह से क्या हुआ, अब इस कंडीशन में वो इंट के लिए क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, जबकि वो गलत हो जाएगा। अब आंसर रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, ट्रू नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंट नहीं है अपने पास कोई ऐसा वर्ड अपन ने जो इंसर्ट करा था। अपन ने इंसर्ट करा था इंट्यूट को और इंक वर्ड को इंसर्ट करा है। तो आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो उसको ड्राई रन करके अभी देखो, कॉपी के अंदर बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डन। अब सेम अपन इसको कोड में चलते हैं, कोड में इंप्लीमेंट करेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब अपन ने सबसे पहले क्या बोला, बुल। सेम अपन देखो, अगर अपन ऊपर वाला कोड यूज करना चाहेंगे तो कैसे यूज करेंगे, अपन ने सेम कोड ले लिया, पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। देखो वो बिल्कुल रिपीटेड था इसलिए मैंने कॉपी करा, वरना मैं लिख भी देता, कोई इशू नहीं है। तो अपन ने बोला कि इज वर्ड है, क्या इज वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो एरर्स क्यों आ रहे हैं अपन उसका भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन सबसे पहले ऊपर जाएंगे, अपन ऊपर जाएंगे और अपनी जो ट्राई नोड की जो है ना ये, इसको अपग्रेड करेंगे। अपन ने यहाँ पे बोला था ना कि अपन को यहाँ पे इसको अपग्रेड करना है, तो इसको अपग्रेड करने के लिए अपन ने बोला कि यार इस कंप्लीट नाम का एक बुल वेरिएबल बना रहा हूँ, इज कंप्लीट करके। ये क्या बताएगा कि क्या मेरा एक वर्ड है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ठीक है। वर्ड कंप्लीट हुआ है कि नहीं, प्रीफिक्स कंप्लीट हुआ है या नहीं, अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रीफिक्स तो अपन ने चेक करना सीख लिया है, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए, वो दिमाग में वो बात बैठ जाए, ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अब अपन ने इंसर्शन वाले कोड पे गए, इंसर्शन वाले कोड में अपडेट करेंगे एक छोटा सा। क्या बोला कि जैसे ही अपना एक वर्ड खत्म हो गया है, तो वर्ड जैसे ही खत्म हो गया है तो जो भी अपनी नोड है, अब ये ब्लैंक नोड होने वाली है। ये वाली नोड कौन सी होने वाली, ब्लैंक, क्योंकि अपन यहाँ से एक्चुअली में आगे आ चुके हैं ना ब्लैंक नोड पे। तो इसमें इस पोजीशन पे जो मेरा इस कंप्लीट है उसको तुम क्या मार्क कर दो, ट्रू मार्क कर दो। इजी है ना, यही बात अपन ने पहले करके रखी यहाँ पे कि जो भी नेक्स्ट वाला था अपन ने उसको ट्रू मार्क करा। डन। इतना करने के बाद अपन अब जाएंगे अपने इस वर्ड फंक्शन के ऊपर, जिसमें अपन ने क्या बोला कि सेम अपन ने इतना वाला कोड तो तुमको समझ में आ गया होगा इजीली। अपन ने क्या बोला, स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करा, स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करने के बाद अपन ने कैरेक्टर को फैच करा, फैच करने के बाद अपन ने बोला कि क्या मेरे पास ये कैरेक्टर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, मतलब अपना कंटिन्यू करूंगा, है ना, कंटिन्यू करूंगा। अगर नहीं मिला तो अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अगर मिल रहा है तो मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। अब लास्ट में एक कंडीशन एक और लग जाएगी कि इफ अगर मैंने जो करंट का जो करंट पे इज कंप्लीट है, अगर वो फॉल्स हुआ, अगर वो फॉल्स हुआ तो मेरा रिटर्न कर दो फॉल्स। क्यों, क्यों, अब ऐसा क्यों, अपन ने यही तो बात यहाँ पे देखी थी कि अगर यहाँ पे वो फॉल्स होता है तो अपन रिटर्न कर देंगे। देखो ये वाला, अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो रिटर्न कर दो अपना फॉल्स। अगर वो ट्रू है, अगर ये वाला पार्ट जो ट्रू है, मतलब यहाँ पे एक वर्ड खत्म हुआ है, INK खत्म हो चुका था इस पोजीशन के पहले, तो या ये अपन को वर्ड मिल चुका है और अपन ने यहाँ पे ट्रू भी सेट करता है इंसर्शन करते टाइम, है ना, इंसर्शन करते टाइम अपन ने INK पे यहाँ पे ट्रू सेट करा है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, डायग्राम के रिस्पेक्टिव में देखो तो अपन ने उसको यहाँ पे ट्रू सेट करा, एंड जब यहाँ पे अगर वो फॉल्स ही दे गया तो मतलब ये प्रीफिक्स तो है, यस, मैं इसमें मना नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीफिक्स तो है, लेकिन ये वो वर्ड नहीं है जिसको इंसर्ट करा था मैंने, ठीक। अब इसी को अपन चला के देखेंगे, ठीक है। और जो कोड है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोई इशू की बात नहीं, और जो पाइथन वाला कोड है वो भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि इसी को अपन कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसी लाइन को अपन दोनों लाइन को कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया, इसको भी अपन ने। अब अपन ने क्या बोला कि क्या मेरा INT वर्ड जो है, INT क्या मेरे पास है, मतलब एज अ वर्ड मैंने इंसर्ट करा था, और INTUIT एज अ वर्ड मैंने इंसर्ट करा था। तो देखो INT के लिए क्या आना चाहिए, नहीं इंसर्ट करा था, और INTUIT के लिए अपना आना चाहिए यस, इंसर्ट करा था। तो अब अपन इसको प्ले करके देखेंगे, लेकिन प्ले करने से पहले अपन को एक चीज सेटिंग करना है, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स की जगह अपन कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इज वर्ड, ठीक है, इज वर्ड कॉल कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, अपन इसको भूल जाएंगे तो फिर गलत आंसर आएगा अपन को, ऑफकोर्स वाला, ठीक है। तो अपन ने इसको भी अपडेट कर दिया। डन। इतना पार्ट अपना डन हो चुका है। अब अपन इसको चला के देखेंगे क्या अपन ने सही लिखा है कि नहीं कोड, देखते हैं। देखो पहले के लिए अपने आ रहा है 1 और 0, इन दोनों के लिए अपने आ रहा है 1 और 0, फिर सेकंड वाला जो कोड लिखा था उसके लिए आ रहा है अपना 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1, ठीक है। तो आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने इस वर्ड और प्रीफिक्स फाइंड करना और इंसर्शन, ये तीनों चीज काफी अच्छे से देखी,
और उनको टेस्ट करके भी देखा कैसे वर्क कर रहा है, और अपन ने काफ़ी सारे ड्राई रन भी करके देखे, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में समझ में आए। जब तुम हार्ड क्वेश्चन करोगे लीड कोड के ऊपर तो ये सब चीज़ें ही, ये बेसिक जो है वही काम आएगा बाद में। अगर तुम डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देख रहे हो, उस क्वेश्चन से सीधे मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और तुम्हारा बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुमको ट्राई नोट बस तुमने ऊपर से देखा है, तुमको यही नहीं पता उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में डिफाइन कैसे होता है, उसका अपडेट कैसे होता है स्ट्रक्चर, तो तुम नए क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाओगे और पुराने क्वेश्चन भी भूलते जाओगे। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे अपन कोई भी वर्ड का काउंट कितना है, मतलब मान लो कि कोई इंट्यूट 4 बार आया तो उसको कितनी बार आ चुका है, कोई वर्ड कोई प्रीफिक्स कितनी बार आ चुका है, तो बेसिकली काउंट निकालना सीखेंगे। तुम लोग खुद से ट्राई भी कर सकते हो, मतलब उसके अंदर छोटी सी हिंट देता हूँ, अपन जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे काउंट करके, और फिर उसके बाद उससे सॉल्व करेंगे। तो अगर तुमने ये वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी, तुमको समझ में आया होगा, तो तुम वो काउंट वाला फीचर ट्राई करना खुद से इंप्लीमेंट करने का, वरना मैं तो यहाँ पे हूँ ही और अपन जरूर उससे सॉल्व करेंगे। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।